लगे जिलों को अलर्ट कर चुका है। वैसे अब हवाओं का रुख थोड़ा बदला है तो हालत में थोड़ी राहत जरूर आई है। दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाओं ने दिन के तापमान को थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया है, लेकिन रात की ठंड कम नहीं हुई। शुक्रवार को दिन का तापमान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन सुबह की ठंड में थोड़ी नरमी जरूर आई। वहीं रात के समय पारा थोड़ा और गिर गया, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। मौसम के जानकारों का कहना है कि अब एक और पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों में इसका असर दिखने वाला है। इससे दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है और ठंडी हवाएं फिर तेज हो जाएंगी। खासकर पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में घनी धुंध छा सकती है। बाद में धीरे धीरे बाकी जिलों में भी विजिबिलिटी कम होने की संभावना है। देखिए, तापमान गिरने वाला है, ठंड और भी ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। प्रदेश में ठंड बढ़ने वाली है और ये आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये विजुअल, जहां पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो विजिबिलिटी है वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट डाउन हो चुकी है। आप आगे क्या है कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे जो विजिबिलिटी है सबसे ज्यादा उस पर उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। 50 से 100 मीटर के बाद आपको नजर तक नहीं आएगा कि आगे क्या कुछ है। और ऐसे में देखिए, दिन के उजाले में भी जो लोग हैं जो गाड़ियों से जा रहे हैं उनको हेडलाइट का सहारा लेना पड़ रहा। और ये उसी की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पे बढ़ती ठंड के साथ विजिबिलिटी लगातार डाउन होती जा रही है। 5 दिनों के लिए आपको बता दें, ठंड का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे मापा गया है और आने वाले कुछ दिनों में आपको बता दें और भी ज्यादा जो ठंड है उसका सितम देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आपको बता दें 10 डिग्री सेल्सियस कई जिलों में तापमान दर्ज किया गया है। ऐसे में लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। विजिबिलिटी किस कदर डाउन हुई है वो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल नजर नहीं आ रहा आगे क्या है। 50-100 मीटर के बाद तो आपको दिखना तक बंद हो जाएगा। और देखिए, ऐसे ही बढ़ती ठंड के साथ जो दुर्घटनाएं होती है इसकी संभावनाएं भी बढ़ती नजर आती है। और इसी मामले पर हमारे साथ कुलदीप सिंह हिसार से और सोनू वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन दोनों के पास जाएंगे। सबसे पहले कुलदीप, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस प्रकार से येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बढ़ते समय में भी लगातार ठंड का जो सितम है वो लोगों को झेलते हुए वो नजर आएंगे। बिल्कुल, मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 3 से 4 दिनों से हरियाणा में मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अचानक मौसम में बदलाव आया है और इस दौरान जो है उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी हवाएं चल रही हैं, जिसकी चलने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताई जा रही है। उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने की वजह से कहीं ना कहीं अचानक जो है पारा गिरेगा और जो है मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। गहरी धुंध भी इसकी वजह से छा सकती है। वहीं पिछले 2 दिनों से लगातार जो है हवा का रुख थोड़ा बदला था। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही थी, जिससे कहीं ना कहीं तापमान जो है वो बढ़ा था। लेकिन अब मौसम वैज्ञानिकों द्वारा एक और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, उसके प्रभाव की वजह से उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं जो पहाड़ों की तरफ से चलने की संभावनाएं जताई गई है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में 24 घंटे बाद से ही जो है हरियाणा में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जो है पारा बिल्कुल गिरेगा और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सामान्य से 2 से 3 डिग्री जो है वो तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं धुंध को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। जो पहाड़ी क्षेत्र के आसपास का लगता इलाका है, जैसे यमुनानगर है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, इन इलाकों में जो कहीं ना कहीं धुंध जो है पहले 24 घंटे के बाद देखने को मिलेगी, उसको लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अगर सामान्य तौर पर बात करें तो 15 दिसंबर के आसपास से ही पूरे प्रदेश भर में जो है धुंध पड़ना स्टार्ट हो जाती है। विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है। तो अब जो है 12 से 13 तारीख को ही, 13 तारीख का आज है, तो आज को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया था। और आने वाले 2-3 दिनों में जैसे जैसे उत्तरी पश्चिमी हवाएं पूरे हरियाणा को घेरती जाएंगी तो धुंध का जो है असर पूरे प्रदेश भर में 15 तारीख के आसपास देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इससे पहले ही मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को लेकर संभावनाएं जताई गई थी, जो अब
असर जिसका जो है वो ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जी। सोनू हमारे साथ नूह से जुड़े हुए हैं। सोनू, यानी कि आने वाले समय में भी लोगों को कोई राहत मिलते नजर नहीं आ रही। और देखिए, जैसे ही ठंड बढ़ती है और ऊपर से धुंध है, ऐसे में सबसे ज्यादा हम तस्वीरें देख रहे हैं किस प्रकार से जो विजिबिलिटी है वो पूरी तरह से डाउन हो गई है, लोगों को नजर तक नहीं आ रहा। और देखिए, ऐसे में जो सड़क दुर्घटनाएं होती है उसकी संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं खबरें भी निकलकर सामने आती है, विजिबिलिटी डाउन होने की वजह से, धुंध की वजह से कई हादसे होते नजर आते हैं। सोनू, बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से लगातार जो ठंड बढ़ रही है, कोहरा भी पड़ रहा है, उसको लेकर बता दें कि प्रशासन भी लगातार इसमें सख्त नजर आ रहे हैं सर। तो बता दें कि जो रोड बने हुए हैं उन पर सफेद पट्टी का भी काम शुरू कर दिया, क्योंकि आगे बता दें कि कोहरे के अंदर अगर बात रोड पर गाड़ी चलती है तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। उसको लेकर भी सफेद पट्टी का भी काम शुरू कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। वही बता दें कि लगातार जो ये ठंड बढ़ रही है, क्योंकि बता दें कि सुबह और शाम ये काफी ठिठुरन होती है और उसमें काफी दिक्कत बच्चों को, बुजुर्गों को सबसे ज्यादा देखी जाती है। क्योंकि अगर बात करें कि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह की ठंड बच्चों पर काफी असर पड़ता है। और बता दें कि इस सुबह शाम की ठंड को लेकर काफी ओपीडी भी बढ़ी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को सलाह दे रहे हैं कि घर से निकलते समय सिर पे कपड़ा, मुंह पे मास्क लगा के जरूर निकले। क्योंकि जिस हिसाब से जो मरीजें जो आ रही हैं, सबसे ज्यादा मरीज जो आ रहे हैं वो खांसी, जुकाम, इस तरह के मरीज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा जो अहमियत बरतनी है वो बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, जिनको खास हिदायत दी गई है कि वो सुबह और शाम जब भी अगर घर से निकले हैं तो सिर पे कपड़े और या मुंह पे मास्क लगा के जरूर निकले। तो इसको लेकर ही प्रशासन लगातार सख्त है। और वही बता दें कि ये प्रदूषण को देखते हुए लगातार ये जो फैक्ट्री इलाका है उनको भी सभी को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए उन पे भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। तमाम जो भट्टे हैं, जो ईंट भट्टे हैं, उनको भी रोक लगा दी गई है। और वही बता दें कि जो वाहन चालक है उनको भी सख्त आदेश दिए हैं कि रात के समय में चलते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि येलो लाइट जला के जलाएं, क्योंकि कोहरा होने के कारण दिखाई न देना, एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। जिसके कारण आप बता दें कि अभी आपको बता दें कल हमने देखा एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी, तो वो कोहरे के कारण ही कारण हो पाया है। तो उसको लेकर प्रशासन लगातार गाइडलाइन शुरू कर दी और लोगों को जागरूक भी कर रही है कि किस तरह से आप रोड पर वाहन चलाते हैं, क्या क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए, उसको लेकर लगातार जानकारी दी जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सोनू, क्योंकि देखिए सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि यदि एक परिवार में 4-5 लोग हैं तो कोशिश करें कि एक ही व्हीकल का इस्तेमाल करें, ताकि इस प्रकार की सड़क दुर्घटनाएं हो या फिर जो प्रदूषण लगातार बढ़ता है उससे भी निजात पा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए तो जो बता रहे थे किस प्रकार से प्रदूषण और ठंड का सितम अभी भी लोगों को लगातार आगे भी झेलने को मिल सकता है। और आपको बता दें, चरखी दादरी के मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। चरखी दादरी में अचानक से धुंध छा गई। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तो अधिक तापमान 17 के आसपास चला गया है। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा और इस प्रकार से चरखी दादरी में भी ठंड बढ़ते हुए नजर आ रही है। आगे भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके तहत मौसम विभाग की ओर से आपको बता दें येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, प्रदूषण भी आपको बता दें दोहरी मार तो लोगों को इस प्रकार से झेलनी पड़ रही कि ठंड तो है ही, उसके साथ साथ प्रदूषण की भी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। और ये चरखी दादरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरह से जो विजिबिलिटी है वो भी डाउन हो चुकी है। एक तो ठंड, ऊपर से प्रदूषण, जिसकी वजह से हालात और भी ज्यादा बद से बदतर नजर आ रहे। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा। और देखिए, आने वाले समय में और भी ज्यादा जो सितम है ठंड का और प्रदूषण दोनों का ही, यानी कि दोहरी मार लोगों को झेलनी पड़ेगी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, सबसे ज्यादा इस ठंड और प्रदूषण के मार से जो जिनको झेलना पड़ रहा है वो बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं और गर्भवती महिलाएं हैं। तो सबसे ज्यादा इन लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। कम से कम घर से बाहर निकलने की जरूरत है और यदि वो बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए डॉक्टरों की भी हिदायत यही है कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, खासकर इन लोगों को अपना ध्यान रखने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा वो पानी पिए, क्योंकि
जैसे जैसे देखिए बुजुर्गों की जो एज है वो बढ़ती है, इस प्रकार से जो और भी तमाम अनेक ऐसी बीमारियां होती है जो उन लोगों को होनी शुरू होती है। बच्चों की भी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से सबसे पहले जो असर होता है इन चीज़ों का बच्चों के ऊपर ही देखने को मिलता है। और गर्भवती महिलाओं को भी खासी जो सावधानियां हैं वो बरतने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा कही गई है। तो ऐसे में ये जो 3 वर्ग हैं, 3 जो लोग हैं, इन लोगों को सबसे ज़्यादा आपको बता दें इस ठंड से और प्रदूषण से दोनों की जो दोहरी मार है इससे बचने की ज़रूरत है। तो यदि आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है, बच्चे हैं और कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो कृपया उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त सबसे